अंटार्कटिका, द लास्ट अनटच्ड विल्डरनेस ऑन अर्थ। लेकिन क्या आपको पता है इस बर्फ से ढकी दुनिया के सबसे ठंडे कॉन्टिनेंट के अंदर कितने राज छुपे हुए हैं? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसे अंटार्कटिका के फैक्ट्स जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, अंटार्कटिका में लोग क्यों नहीं रहते? दुनिया के बाकी कॉन्टिनेंट्स की तरह यहां कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि यहां की टेम्परेचर इंची नास्टर्स तक गिर सकती है और पूरे साल बर्फ की चादर बिछी रहती है। जमीन पर कुछ उगता नहीं, पानी सिर्फ बर्फ की शक्ल में है और स्टॉर्म्स इतने पावरफुल होते हैं कि रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी वजह से यहां सिर्फ साइंटिस्ट्स रहते हैं, वो भी टेम्पररी बेसिस पर रिसर्च स्टेशंस में। अब बात करते हैं एक अजीब सवाल की, अंटार्कटिका में 11 बच्चे कैसे पैदा हुए? जी हां, सच है। 1978 में अर्जेंटीना ने एक प्रेग्नेंट साइंटिस्ट को पर्पसली वहां भेजा था ताकि वो पहला बच्चा हो जो अंटार्कटिका में पैदा हो, हाइड पार्ट शो। उसके बाद कुछ और बच्चे भी रिसर्च स्टेशंस पर पैदा हुए, मेनली अर्जेंटीना और चिली के मिशंस पर। यह एक पॉलिटिकल मूव था ताकि वो अपनी प्रेजेंस वहां दिखा सके। अगर कोई अंटार्कटिका में प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या होता है? सबसे पहले तो प्रेगनेंसी के दौरान मेडिकल फैसिलिटीज काफी लिमिटेड होती हैं। इमरजेंसी के केस में इवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर्स या फ्लाइट्स के थ्रू होता है, लेकिन बुरी वेदर की वजह से ये रिस्की हो सकता है। इसलिए ज्यादातर रिसर्च मिशंस पर स्ट्रिक्ट हेल्थ चेक्स होते हैं और प्रेग्नेंट वुमेन को यूजुअली अलाउ नहीं किया जाता। और अब सबसे खौफनाक क्वेश्चन, अंटार्कटिका में डेथ रेट क्या है? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बहुत कम डेथ्स हुई हैं, लेकिन यहाँ की डेंजरस कंडीशंस, हाइपोथर्मिया, एक्सीडेंट्स और आइसोलेशन लाइफ को हमेशा रिस्क में डाल देते हैं। रही बात ब्यूरियल की, तो अंटार्कटिका में डेड बॉडीज को बरी करना अलाउड नहीं है ताकि इकोसिस्टम प्रिजर्व रहे। इसलिए किसी की भी डेथ हो तो उनकी बॉडी को वापस होमलैंड भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का रज्जिया नहीं है, बल्कि एक मिस्ट्री है जिसे अब तक पूरी तरह समझा नहीं गया। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में यहाँ लोग बस सकते हैं? अपनी सोच कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।